Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Economics Chapter 3 Poverty as a Challenge. This is video number 2nd. In this video I would like to tell you about poverty as seen by social scientists. ओके बेटा, सोशल साइंटिस्ट मतलब जो सोसाइटी में रिसर्च करते हैं, ठीक है, सोसाइटी की चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं, उन्हें कहते हैं सोशल साइंटिस्ट। तो सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी को क्या बताया, कैसे बताया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पॉवर्टी के बारे में बताई। तो सोशल साइंटिस्ट ने सबसे पहले पॉवर्टी के बारे में बताया आपको। फर्स्ट पॉइंट है, वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड। पॉवर्टी क्या है, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक है, हर जगह पॉवर्टी है। कैसे है, दे कुड बी लैंडलेस लेबरर इन विलेज। गांव में जो किसान जिनके पास भूमि नहीं है, लैंड नहीं है, वो क्या है, पुअर है। इसके अलावा लेबर इन विलेज, ठीक है, गांव में जो लेबर होते हैं, जो डेली मजदूरी का काम करते हैं, उन्हें डेली काम करते हैं जब, और डेली उन्हें काम मिल नहीं पाता, तो वो भी लोग क्या है, गरीब है। डेली वेज वर्कर्स एट साइट। साइट का मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह जहाँ बनते हैं उनको कहते हैं। वहाँ काम करने वाले जो डेली वेजेस के वर्कर होते हैं वो भी क्या है, गरीब होते हैं, ठीक है। चाइल्ड वर्कर इन ढाबा, रेस्टोरेंट या टी स्टॉल, कॉफ़ी स्टॉल या ढाबा पे आप देख सकते हो छोटे बच्चे काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, बिकॉज दे आर पुअर, ठीक है। जो भी उनके लाइफ में बेसिक चीज़ें चाहिए वो चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं मिल पाती है, तो इसलिए वो लोग क्या है बेटा, वो लोग गरीब है, दे आर पुअर पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। यदि हम इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग क्या है, इंडिया में रहते हैं, ठीक है। लगभग 30 करोड़ पीपल इन आवर कंट्री आर स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। 30 करोड़ जो लोग हैं, पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, आज भी गरीब है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जो ये सेंसस है बेटा, यह हर 10 साल में ऑर्गेनाइज होता है। अब कब ऑर्गेनाइज होगा, 2021 में होगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज होगा। लेकिन पहले कब हुआ था, 2011 में। तो 2011 के अनुसार 30 करोड़ पीपल इन आवर कंट्री आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सम ऑफ द इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी आर, मतलब पुअर लोग कौन हैं, तो उसी के बारे में बताया है, पॉवर्टी के कॉज क्या है, पुअर लोग कौन हैं। तो सम ऑफ द इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी आर लैंडलेसनेस, जिनके पास लैंड नहीं है, भूमिहीन किसान हैं, रहने के लिए घर नहीं है, खेती करने के लिए लैंड नहीं है, वो क्या है, गरीब है। अनएम्प्लॉयड, जो जिन लोगों के पास काम नहीं है, काम धंधा नहीं है करने के लिए, क्योंकि काम नहीं होगा, ठीक है, इनकम नहीं होगी, मीन्स यू आर पुअर। आगे हैं, बिग साइज ऑफ फैमिली। यदि फैमिली का साइज बिग है, मान लो किसी फैमिली में 4 to 5 बच्चे हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए अधिक रिसोर्स की ज़रूरत होती है, और रिसोर्स होते नहीं हैं, मीन्स फैमिली वुड बिकम पुअर। फैमिली क्या बन जाएगी, पुअर हो जाएगी। इलिटरेसी इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। इलिटरेसी मीन्स पीपल दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, मीन्स दे आर पुअर, ठीक है। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो दे कैन डू गुड वर्क, दे कैन जनरेट मोर एंड मोर इनकम विद द हेल्प ऑफ देयर माइंड, विद द हेल्प ऑफ देयर टैलेंट एंड कैपेसिटी, ठीक है, तो वो लोग गरीब नहीं होंगे। लेकिन जो लोग इलिटरेट है, अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, वो अपनी लाइफ को सही तरह से मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दिस पीपल आर इलिटरेट। इलिटरेसी के कारण दे आर नॉट गेटिंग गुड जॉब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुअर हेल्थ। अगर पुअर हेल्थ है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आप बीमार रहते हैं, आप वर्क नहीं कर सकते,
वर्क नहीं कर सकते, इनकम जनरेट नहीं कर सकते, मीन्स यू वुड बिकम पुअर। आप क्या बन जाओगे? पुअर बन जाओगे। तो गुड हेल्थ होना चाहिए, ठीक है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। जिनकी अच्छी हेल्थ नहीं होती, जितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो उनके पास, सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी बिक जाती है, ठीक है, अच्छी ट्रीटमेंट कराने में, लेकिन फिर भी उनका स्वास्थ्य सही तरह से अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो लोग क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं। आगे है चाइल्ड लेबर, ठीक है। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चे जो काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? कंपनी में काम करते हैं, ढाबे पर काम करते हैं, रेस्टोरेंट पर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि दे पीपल आर पुअर। क्योंकि बच्चों के लिए यू नो इट वेरी वेल कि गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर्स तक के लिए बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न बनाया है, लेकिन बच्चे एजुकेशन ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारी समस्या होती है, कपड़े नहीं हो पाते, खाना नहीं हो पाता, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। तो उनको लाइफ को मेंटेन करने के लिए मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ जाता है। और जो बच्चे काम करते हैं उनको सैलरी भी बहुत कम मिलती है, तो पूरी ज़िंदगी क्या है? वो गरीब रहते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल साइंटिस्ट एनालाइज पॉवर्टी फ्रॉम मैनी अदर इंडिकेटर्स। इसके अलावा भी सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी को बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर के थ्रू भी बताया है, ठीक है, कि इनके अलावा जो ये हमने आपको बताई है लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉज हैं जिसके द्वारा हम पॉवर्टी को बता सकते हैं, ठीक है। वो क्या है? बिसाइड द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, इनकम और कंजप्शन के अलावा भी और भी बहुत सारे कॉज हैं जिसके द्वारा पॉवर्टी के बारे में हम बता सकते हैं। और वो क्या है? दीज इंडिकेटर्स आर इलिटरेसी, ठीक है। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप पुअर होंगे, इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई सही से करना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। यदि आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर आप गेट करते हैं, ठीक है, तो लाइफ में आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अच्छा कैरियर बना सकते हैं तो आपको ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वही है इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता आपको, प्रॉपर फूड ना मिलने के कारण आपका बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाता, उसी को कहते हैं लैक ऑफ मेल न्यूट्रिशन। एंड हेल्थ केयर, और सही तरह से आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती तो आप बीमार रहते हैं तो यू कैन नॉट डू एनी वर्क, आप कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब आपको नहीं मिल पाती सही तरह से, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी नहीं हो पाती, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये भी क्या है? पॉवर्टी का ही कॉज है, ठीक है। इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी आपको नहीं मिलता, तो ये भी क्या है? पॉवर्टी का ही कॉज है। सैनिटेशन नहीं होता, साफ सफाई नहीं है, आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गार्बेज इधर उधर फेंके हुए हैं, मॉस्किटोज आर ब्रीडिंग, तो ये इट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ पॉवर्टी। ये भी क्या है? पॉवर्टी का कॉज है, ठीक है, क्योंकि गरीब लोग जहाँ रहते हैं वहीं आसपास में सैनिटेशन की फैसिलिटी सही नहीं होती, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता। इसके अलावा नाउ डेज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी आर बिकमिंग वेरी कॉमन इन द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी। आज के डेट में क्या है? दो और इंडिकेटर बताए गए हैं, क्या है? सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पॉवर्टी। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है सोसाइटी से जिनको हटा दिया गया था, सोसाइटी से जिनको निकाल दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले के समय में देखोगे जितने भी दलित लोग थे, अनटचेबल्स लोग थे, ठीक है, दीज पीपल डिड नॉट गेट परमिशन टू मिक्सअप इन द सोसाइटी। ये लोग सोसाइटी में मिक्सअप होके नहीं रह सकते थे, नहीं रहने दिया जाता था। इनको क्या है? अनटचेबल समझा जाता था, ठीक है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था और सोसाइटी से इनको बिल्कुल अलग रखा जाता था। किनको? एससी और एसटी लोगों को, दलित लोगों को,
अनटचेबल्स लोगों को सोसाइटी से क्या है, अलग रखा जाता था। तो यहाँ SC और ST नहीं, वो तो बाद में कैटेगरी बनाई गई, लेकिन पहले क्या थी, दलित और अनटचेबल्स। वो क्या थे, सोशल एक्सक्लूडेड पीपल थे। उनको सोसाइटी से क्या है, हटा दिया गया जाता था। और सोसाइटी से हटा दिया जाता था तो सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट के वर्क है, वो डेवलपमेंट के वर्क वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। ठीक है, उन लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता था, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, जॉब में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, ना ही वो मार्केट प्लेस में कोई मार्केटिंग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अनटचेबल्स लोगों को वो इन्फीरियर समझते थे और उन्हें अपने रास्ते में भी नहीं आने देते थे। ठीक है, जो अपर क्लास के लोग हैं, अनटचेबल्स लोगों को अपने रास्ते में भी नहीं आने देते थे। यहाँ तक कि अनटचेबल्स के लिए अलग मार्केट हुआ करती थी। ठीक है, उनके लिए अलग टेम्पल हुआ करते थे। यहाँ तक कि जो वेल होता था, जहाँ से पानी भरते थे, कुएं, ठीक है, जहाँ से पानी लिया जाता था, तो सोर्सेज ऑफ वाटर भी क्या थे, अलग अलग थे। अनटचेबल्स के लिए अलग थे और अपर क्लास के लिए अलग थे। तो इसीलिए अनटचेबल्स लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको सोसाइटी से हटा दिया गया था। ठीक है, बाद में जब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, तब गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स वहाँ तक पहुँचनी शुरू हो गई। फिर गवर्नमेंट ने उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दिया, उनकी कैटेगरी बनाई, SC और ST बनाई गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी बनाई गई। ठीक है, फिर उनको रिजर्वेशन दिया गया, फिर उनको एजुकेशन फैसिलिटीज दी गई, जॉब में रिजर्वेशन उनको दिया गया, तब उनको बेनिफिट मिला। तो लेकिन ये लोग क्या है, आज की डेट में भी गरीब है, क्योंकि इनका सोशल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो आज भी ये लोग क्या है, बहुत गरीब है। अब आते हैं आपके वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है जो हैंडीकेप लोग होते हैं, विडो लोग होते हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन लोग जो होते हैं, ऑफेन बच्चे जो होते हैं, वो आते हैं वल्नरेबिलिटी में। ये लोग भी क्या है, गरीब है। जो मान लो हैंडीकेप है, उनके बाद हाथ पैर नहीं है, आंखें नहीं है, दे कैन नॉट डू वर्क। वो क्या है, वर्क नहीं कर सकते। वर्क नहीं कर सकते तो उनकी लाइफ में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हु पीपल आर पुअर इन योर ओपिनियन। इतनी पॉवर्टी के बारे में हमने आपको चीज़ें बताई, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया, पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट हमने आपको बताया। इन सब के बेस पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हु पीपल आर पुअर इन योर ओपिनियन, कि आपके ओपिनियन में कौन से लोग गरीब हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी जिनको आप जानते हो जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके ओपिनियन के अनुसार बताया गया है। हु पीपल आर पुअर इन योर ओपिनियन। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, पीपल लिविंग इन स्लम एरिया। जो भी लोग स्लम एरिया में रहते हैं, शहरों में स्लम एरिया में लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, गांव में जिनके पास कच्चा मकान है, अपना मकान नहीं है, जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, ठीक है, वो लोग क्या है, गरीब है। सेकंड पॉइंट है इसमें, पीपल हु आर वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। जो भी लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का जो काम होता है, डैम बनाने का काम या बिल्डिंग बनाने का काम, उसमें जो भी लेबर काम करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या है बेटा, वो लोग गरीब लोग हैं। दिस पीपल आर पुअर। नेक्स्ट है आपका डेली वेजेस लेबर। जो डेली काम करते हैं, डेली वेजेस उन्हें मिलता है, वो भी लोग क्या है, गरीब है। क्यों? क्योंकि रेगुलर उन्हें काम नहीं मिलता। ठीक है, महीने में 10 दिन या 15 दिन काम मिलेगा और 10-15 दिन काम उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग भी गरीब होते हैं, जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं। इसके अलावा बेगर्स लोग, ठीक है, शहरों में आप देख सकते हैं, जो भी रेड लाइट पर बैगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, तो वो लोग क्या है, गरीब लोग हैं। चिल्ड्रन वर्किंग इन ढाबा। जो भी बच्चे अनाथ होते हैं, जो ढाबा में काम करते हैं, या जो गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं, ठीक है, अपने रिसोर्स को इकट्ठा करने में, लिवलीहुड को इकट्ठा करने में, वो ढाबे में या रेस्टोरेंट पर या टी स्टॉल पर काम करने वाले जो बच्चे होते हैं, वो भी क्या है, गरीब है।
नेक्स्ट है आपका रिक्शा पुलर, जो रिक्शा पुल करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, वो लोग क्या है, गरीब है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलर, जो गली गली ठेली पर सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं लोग, वो भी क्या है, गरीब है। क्यों? क्योंकि उनकी भी जो इनकम है बहुत कम है, ठीक है, और उस इनकम में वो अपने लिवलीहुड को सही तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। तो दिस पीपल आर पुअर। नेक्स्ट है आपका हैंडीकेप और विडो। हैंडीकेप लोग जो होते हैं, अपाहिज लोग जो होते हैं, दे आर पुअर। क्यों? क्योंकि वो सही तरह से काम नहीं कर सकते। विडो जो होती है, ठीक है, उनका कोई भी केयर टेकर नहीं होता, ठीक है, तो वो लोग क्या है, गरीब होते हैं। तो दिस पीपल आर पुअर। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपके चारों ओर कौन से लोग गरीब हैं। द पीपल दोज हु आर शू मेकिंग, शू मेकर जो होते हैं, कोबलर होते हैं, दे आर पुअर, ठीक है। इसके अलावा जो लोग मजदूरी का काम करते हैं, किसी दुकान पर काम करते हैं, हेल्पर का काम करते हैं, कंपनी में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो स्वीपिंग का काम करते हैं, वॉचमैन का काम करते हैं, गार्डनर का काम करते हैं, पियोन का काम करते हैं, दीज पीपल आर पुअर। तो आई थिंक आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। थैंक यू।